हो रहा है और मुझे बुलाया नहीं। हाँ बहना चिंता मत करो, तुम चलो मैं आ रही हूँ। अब जैसे ही आई भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, सती जी बोली बाबा, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, आप देख रहे हो जी आकाश मार्ग से विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी सवेरे से देख रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं गड़गड़ाते। तो आपको मालूम नहीं है क्या बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब देखिए सती जी ने यहाँ घुमा फिरा के बात करी ताकि शंकर जी को अपना रिश्ता देखे। प्रजापतस्ते ससुरस्य संप्रतम निर्यात पितु। देखिए प्रजापतस्ते, सती जी ने मालूम क्या कहा, हे दीनानाथ आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। सती जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, नहीं, सती जी ने कहा तुम्हारे ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। क्यों? ताकि शंकर जी को अपना रिश्ता दिखे। आज की नारी क्या कहती है मालूम, हमारे पिताजी के घर में इतनी बड़ी बड़ी भैंसें हैं, बाल्टी भर भर के दूध देते हैं। अच्छा तुम जा नहीं बोल सकती कि तुम्हारे ससुर जी के घर में, अरे उनको भी तो बताओ, तुम्हारा रिश्ता तो है लेकिन उनका भी तो बताओ। लेकिन हम लोग अपने ससुराल की ज्यादा बढ़वारी बताते हैं, ससुराल की ज्यादा कम बढ़वारी बताते हैं और मायके की बढ़वारी ज्यादा फेंकते हैं। ध्यान रख लेना, कभी मायके में अपने पति का रिश्ता दर्शाओ। आज सती जी शंकर जी को कह रही है तुम्हारे ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। और ध्यान रखना, ये शादी जब होती है ना तो तुम तो बेटी उस घर की हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे जो स्वामी पति देवता है ना उनका रिश्ता बताओ। उनके रिश्ता बताने से तुम्हारा संबंध पक्का रहेगा। एक काश्तकार की लड़की थी, उसकी शादी एक गरीब घर में भई और जब वो मायके आई तो ससुराल की खूब लंबी चौड़ी फेंकी। मालूम हमारे पति देवता है ना बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, चम्मच में खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं और छोटी छोटी सी पूड़ी बनती है। अब इतने में सखियों से अपनी ससुराल की बढ़वारी फेंक रही थी, इसलिए उसका पति पहुंच गया। जैसे ही उसका पति पहुंचा, अब उसने देखा अरे हमारे स्वामी आ गए, क्या करें, अब भी तो मैं इनको लंबी लंबी चौड़ी फेंकी, जी बेइज्जती ना करा दे। तो भूखे प्यासे गए थे, सखियां तो बैठी ही थी। जल्दी जल्दी पत्नी ने पूड़ी बनाई, बोल रही थी कि छोटी छोटी पूड़ी बनाना है, हमरे यहाँ पर सखियां बैठी तो छोटी छोटी बनाएंगे। अब छोटी छोटी पूड़ी बनाई और पति देवता बैठ गया थाली लेके भोजन करने। और पति देवता की अब नई नई शादी भई है तो ऐसी जगह से बैठे कि चूल्हे कहाँ से हमारी पत्नी भी दिखती रहे। जब नई नई शादी होती है ना तो यहाँ से वहां से पत्नी को झांकते ही रहती है, तो चूल्हे कहाँ, पत्नी पूड़ी बना रही थी, पति देवता बैठे चूल्हे के बाजू में दरवाजे के यहाँ, ताकि हमारी पत्नी दिखती रहे। अब जे हारे थके पैदल गए थे, अब छोटी छोटी सी पूड़ी बनाई तो इनने तो उस पूड़ी को तोड़ी भी नहीं और एक पूड़ी उठाई और सीधी सब्जी में लगाई और खाने लगी। जैसा एक पूड़ी उठाकर सब्जी में खाई तो सखियां जो थी भी हंसने लगी। चूल्हे कहाँ से उसकी पत्नी ने देखा, ए भगवान अब भी तो मैंने लंबी लंबी फेंकी है और जे मेरा पति देवता एक पूड़ी उठा के सीधी, अरे कम से कम 2 भाग तो करे, एक पूड़ी के कम से कम 2 भाग करे।
तो क्या कहती, इशारा करती है पत्नी वहां से कि एक एक पुड़ी के दोई दोई ग्रास किए जा। अब बोल रही है इशारे से, बोल नहीं सकती, मम्मी बैठी है, पापा जी बैठे हैं, तो इशारे से कर रही है, स्वामी एक पुड़ी के कम से कम 2 भाग तो करो, एक पुड़ी के 2 भाग तो करो। तो पति वहां से देख रहा, हमारी पत्नी कह रही है कि हारे थके आए हो, एक एक मत खाओ, 2-2 खाओ। हारे थके आए हो, एक एक मत खाओ, 2-2 खाओ। तो उसका पति एक पुड़ी की कोका है, उसने 2 पुड़ी उठाई, सब्जी में लगाई और खाने लगा। जैसे ही खाने लगा तो पत्नी वहां से जब दोई दोई को चावन लागो, जब दोई दोई को जब चावन लागो तो माथे थोक तिरिया कहे, अरे लाज से डरो जा। तो स्त्री ने वहां से माथा ठोका, अरे कम से कम लाज से बता जा। तो पति समझा कि हमारी पत्नी कह रही 2 पूड़ी उठा, सब्जी में लगा और माथे में लगा, फिर खा। 2 पूड़ी उठा, सब्जी में लगा और माथे में लगा, फिर खा। पत्नी कहती है ससुर के सामने, अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोली, माँ के सामने तो जो चूल्हे में लूघर लगा हुआ था उसको बहुत जम से ठोकती, रे चूल्हा जैसो पहले बल रहा तो वैसा ही बल हो जा, जैसो पहले जल रहा तो ना, अरे कम से कम एक ही खाया जाए। तो ध्यान रखना, जीवन में उतना ही बताना चाहिए जितना सीमित है, जितना लंबी नहीं। आज सती जी कह रही है कि तुम्हारे ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। शंकर जी कहते हैं देवी यज्ञ तो हो रहा है लेकिन तुमको नहीं बुलाया। सती जी कहने लगी बाबा जी चिट्ठी पहुंचाई होगी, डाकिया ने नहीं दी होगी, खबर तो जरूर करी होगी। शंकर जी ने कहा नहीं देवी, जिनके घर में जानबूझ के नहीं बुलाया उनके घर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। किसी के घर में सोना बरस रहा हो, जब तक मान सम्मान दे के ना बुलाएं तब तक जाने का अधिकार नहीं है। अब तो सती जी कभी अंदर जा रही, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, क्या करूं हे भगवान। अब पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, बेटी ससुराल में कैसे बैठी रह जाए। अंदर जा रही है, उठ रही है, बैठ रही है। शंकर जी समझ गए मानने वाली नहीं है, शंकर जी समझ गए मानने वाले नहीं हैं। शंकर जी ने नंदी को आदेश दिया और शिव के कुछ गढ़ों को दिया, जाओ घुमा लाओ माई के। आज नंदी पे बैठ के सती जी जाती है, और जब जाती है जैसे यज्ञशाला में पहुंचती है, और यज्ञशाला में पहुंच के सिर्फ एक ही माँ ने भर जाके बेटी का स्वागत किया। बहनें थोड़ी थोड़ी देख के मुस्कुराई कि देख हमको बुलाया है, देखो फिर भी बिगर बुलाए चली आई। जब सती जी की दृष्टि यज्ञशाला के ऊपर पड़ी तो सारे देवी देवताओं के स्थान उस यज्ञशाला में मौजूद थे, लेकिन शिव का स्थान कहीं नहीं था। जब शिव का स्थान कहीं नहीं था तो सती जी ने तो जैसे ही देखा उनकी नेत्रों से ऐसी अग्नि निकलने लगी जैसे जी सारे संसार को जलाकर दग्ध कर दिया। उसी समय सती जी का क्रोध, रे दक्ष इस शरीर में तेरा रक्त भरा हुआ है
और जब तक ये शरीर रहेगा ना, तब तक संसार के लोग एक शिव द्रोही की पत्नी के बेटी कह के पुकारेंगे। जब तक रक्त रहेगा। आज मैं शिव की पत्नी हूँ और आज तूने शिव का अपमान कर दिया, ऐसे भोले बाबा का तूने स्थान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करती हूँ। उसी समय योग अग्नि के द्वारा सती जी ने अपने शरीर का अंत कर दिया। ये भैया शिव जी के सारे गर्भ फड़े आ गए जो साथ में गए थे। उषा पंडित जी ने, भृगु ऋषि ने शक्तियां प्रकट करते सबको मार मार के भगा दिया। जब सबको मार मार के भगा दिया, नारद जी के द्वारा शिव जी को सूचना मिली और जब शिव जी को पता चला तो शिव जी ने तुरंत अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़ा और उस बाल को एक पृथ्वी पे पटक दिया। और जैसे पृथ्वी पे उस बाल को पटका है, उसी समय उस बाल से एक वीर की उत्पत्ति हो गई। और जैसे वीर की उत्पत्ति भई, जाओ वीर इस यज्ञ को तहस नहस कर दो, संपूर्ण यज्ञ का नाश कर दो। जाओ भद्र, उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। और जब वीरभद्र चले ना महाराज, जैसे ही पहुंचे हैं हाहाकार मच गया। साथ में भूत पलीत सब जाके यही यज्ञशाला को फेंकने लगे, यज्ञ की बल्लियां उखाड़ने लगे, भंडारे में घुस गए, रायते में जय जय हर हर महादेव करने लगे। एक एक को पकड़ पकड़ के बांधने लगे। सबको बांधो, सबको बांधो, कहाँ जा रहे हैं? उषा पंडित जी, नंदी ने कहा महाराज हम पिट रहे थे जी, उषा पंडित जी अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे। शंकर जी ने अच्छा वीरभद्र को प्रकट करके पूछा। वीरभद्र कहते चिंता मत करो। उसी समय एक मुक्का मारा उषा पंडित जी को, उनकी बत्ती हाथ में आ गई। उन्होंने के हाथ में थमा दे समान। ये भृगु ऋषि महाराज हम पिट रहे थे जी, दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे, उसी समय वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी को नोच दिया। एक एक करके सारे देवता जो गए थे सबको खंडित कर दिया। और कहते हैं दक्ष के सिर को काट के उसी यज्ञशाला में गोविंदाय नमो नमः। उसी यज्ञ में और महाराज यहाँ वापस आए, सारे देवता खंडित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे मूर्खो, जिस यज्ञ में शिव नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, तुम कैसे चले गए? और जिस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु और महेश ना हो तो वो यज्ञ कैसे संपन्न हो जाए? और जब उस यज्ञ में जाके भाग लिया है तो प्रसाद भी लेके जरूर मिलना था, तो मिल गया। और ध्यान रखना, जीवन में बहुत से लोग कहते हैं कि शिव की गढ़ों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। अरे किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई पूजन पाठ करोगे तो उस पूजा का सर्वनाश ही होगा। किसी को नीचा दिखाने के लिए सारे देवता को सुनो, शिव है कल्याण, इसलिए जे उनके बगैर यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, उन्हीं की शरण में जाओ। महाराज आप भी साथ में चलो। ब्रह्मा जी साथ में गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। जल्दी प्रसन्न, जल्दी महाराज। चलिए महाराज आप यज्ञ करवाइए। यज्ञ करवाया, संपन्न करवा। बोले एक काम करो, जजमान को बुलाओ। अब जजमान का तो सिर स्वाहा हो गया, धड़बड़ पड़ा है, तो महाराज कैसे काम चले? बोले एक काम करो, बकरे का सिर लगाओ। तो दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर लगाया गया और उसी दिन से दक्ष प्रजापति बकरे की आवाज में भगवान भोलेनाथ की आस्तुति करने लगे।
तो क्या नाम पड़ गया उनका, उसी दिन से क्या नाम हो गई, बम 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 बोलने लगे।